हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 5.2 प्रश्नावली। ठीक है, आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि एनवा पद क्या होता है, क्योंकि इसी का यूज होगा इस 5.2 प्रश्नावली में। ठीक है, 5.1 प्रश्नावली हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 5.2 प्रश्नावली, जिसमें हमें लिखा है एनवा पद बराबर होता है एल के, बराबर होता है ए एन के। मतलब ये जो होता है ना, ये तीनों चीज़ें एक ही है। एल, एनवा पद, ए एन, ये तीनों एक ही चीज़ है। और इनका बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है एनवा पद याद करने का, मतलब आखिरी पद या कोई पद। जैसे ये हम एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एनवा पद ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे हल। तो हमने आपको पहले बताया था कि एक एपी होती है, उसे कैसे सॉल्व करना है। तो एपी का जो पहला पद होता है उसे हम कहते हैं ए। ठीक है, पहले हम एपी लिख लेते हैं। इसका पहला पद क्या होता है? ए। और फिर हम इसका सार्वांतर निकालते हैं। सार्वांतर क्या होता है? सात में से, मतलब दूसरे में से पहले वाले पद को हटाने पर, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो। तो 7 में से 2 घटा दिया, मतलब सार्वांतर क्या है? 5। ठीक है, ठीक है। इसका कौन सा पद याद करना है? 10वां पद, मतलब एन बराबर 10। एन क्या होता है? एन होता है पदों की संख्या। ए होता है हमारा प्रथम पद, डी होता है हमारा सार्वंतर, और ए एन होता है मतलब एनवा पद या आखिरी पद। ठीक है, आखिरी पद भी कह सकते हैं और एनवा पद भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एन पदों की संख्या होती है। ए की जगह, एन की जगह जितना भी नंबर लगा देंगे वो उतने पद बन जाते हैं। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इस समांतर छेदिका में। तो देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। सिंपल हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन, एन कितना है? 10 है। एन की जगह 10 का मान लगा दिया। ए हमारा 2 प्लस एन, एन हमारा है 10 माइनस 1, और डी हमारा कितना है? 5। तो ये सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 10 में से एक जाएगा 9, 9 पंचे कितना होता है? 45। तो 45 और 2 कितना हो गया? 47। तो क्या हो जाएगा? इसका 10वां पद, हम इसका क्या हो गया? इसका जो 10वां पद हो गया वो मिल गया हमें। कैसे? ऐसे मिला। तो हमने ये जो जितने हमें मान थे उस फॉर्मूले लिखे, उन्हें सॉल्व करा, और हमें क्या मिला? 10वां पद मिल गया। इसी तरह से इस फॉर्मूले का यूज होगा तो हम इस जो 5.2 प्रश्नावली है उसका हम एक सवाल करने वाले हैं, जो इसमें लिखा गया है। जो पहला सवाल है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहाँ समांतर छेदी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, ये हमें ए दे रखे हैं, ये डी है मतलब सार्वंतर, ये हमें पदों की संख्या दे रखी है, और ये ए एन। जहाँ जहाँ जो भी हमें रिक्त स्थान दिए गए उन्हें हमें वो निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ए प्लस वही वाला। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ओके, तो करते हैं इन्हें। अब की बार हमें क्या प्रथम पद दिया है, सार्वंतर याद करना है, और पदों की संख्या दिया है, और एनवा पद दिया है। फिर से लगाते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए हमारा है -18 प्लस एन है हमारा 10 माइनस 1, डी हमें ज्ञात करना है, और ये है 0। तो 18 को इस तरफ ले आते हैं, 0 इस तरफ लाएंगे, कुछ होगा ही नहीं, कुछ 0 है, तो 18 रह जाएगा। और ये 10 माइनस 8 है, कितना हो जाएगा? ये 9 डी हो जाएगा। ठीक है, 9 को इस तरफ ले आएंगे, डी बराबर क्या आ जाएगा? 18, और बट्टे में क्या आ जाएगा? 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18, तो टी का मान भी आ गया। तो जहाँ पे वो खाली स्थान है वहाँ हम 2 भर देंगे। ऐसे हम इसका तीसरा पार्ट कर। पहला सवाल है जिसमें हमें क्या दे रखा है? ए मतलब प्रथम पद, सार्वंतर डी, और पदों की संख्या। हमें ए एन ज्ञात करना है। सिंपल था, जो हमें अभी मैंने पहले करा था वैसे ही। ए एन, एन कितना है? 8, तो ए 8 याद करना है हमें। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो भाई ए क्या हो जाएगा? 7 है, प्लस एन माइनस वन, एन कितना है? 8 माइनस 1, और इंटू में डी कितनी है? 3। तो 7 प्लस 8 में से गया कितना बचा? 7, 3 से गुणा 21, और 21 और 7 कितना होता है? 28। ओके, ये हो गया पहले का आंसर। तो जो रिक्त स्थान होगा साइड में, वहाँ पे हम भरेंगे 28। अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमें क्या दे रखा है देखते हैं। की बार हमें क्या याद करना है? अब इस बार हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, और डी हमें दे रखा है, एन भी दे रखा है, और ए एन भी दे रखा है। फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन कितना है? -5,
ये हमें ज्ञात करना है। n-1, n कितना है 18 -1 इंटू में -3। अब देखो यहाँ पे इसमें से घटा देंगे कितना बचेगा, a प्लस 18 में से 1 गया कितना बचा, 18 में से जब 1 जाएगा बचेगा 17, 17 तियाँ कितना होता है 51, तो माइनस का क्या आ जाएगा 51, माइनस का 51। अब माइनस के 51 को इस तरह भेज देते हैं, तो ये क्या है 5 और -51, सॉरी -51 बराबर 1, 51 से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 46 बराबर है, ए का मान क्या आ जाएगा 46। ठीक है, ये भी इसका एक आंसर हो गया। इसके आगे के जो 2 पार्ट हैं वो आप होमवर्क में करिएगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही हैं कुछ वो थोड़े दशमलव वाले हैं, तो आप उन्हें कर लेंगे क्योंकि आपने पहले के जो चैप्टर्स पढ़े हैं दशमलव वाले जिनमें सवाल थे। अब हम क्या करेंगे, इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो हाँ, हमें एक एपी दे रखी है, इसका हमें तीसरा पद याद करना है। हमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ए हमें दे रखा है 97, एक MCQ के फॉर्म में है, बी हमें दे रखा है 77, सी दे रखा है -77 और डी दे रखा है हमें -87। तो हम ज्ञात करते हैं। पहले तो हम इसे एपी को लिख लेते हैं, 10,7,4। अब देखो हमें इसमें क्या दे रखा है, ए कितना है, ए हमें दे रखा है 10, डी 7 में से अब 3 को हटाएंगे तो -3 आ जाएगा। बस हमें 2 ही चीज़ें दे रखी हैं और हमें 30वां पद ज्ञात करना है, मतलब n बराबर क्या दे रखा है 30। ठीक है, हमें a 30 मतलब 30वां पद ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होगा a प्लस n-1 इंटू में d, जो हम पढ़ चुके हैं। एक ही जगह पे 10 आ जाएगा, n की जगह पे आएगा 30, उसमें से हम 1 माइनस कर देंगे और d आ जाएगा -3। तो 10 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 29 गुणा में -3, 29 3 से गुणा हो जाएगी तो 9 तियाँ कितना हो जाएगी 27 का 7, हाथ से लगा 2 और 2 तियाँ 6 और 2 8 -10। तो A30 का मान क्या आया, A30 का मान हमारा आ जाएगा 77, वही माइनस का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। ओके, ऐसे ही दूसरा करते हैं। इसमें हमें एक एपी दे रखी है जो है -3 माइनस का 1/2 और 2 फिर डॉट डॉट डॉट। इसका हमें 11वां पद पता करना है। 11वां पद है क्या है, हमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ए जो है 28, बी जो है 22, सी जो है -38 और डी जो है, डी में क्या दे रखा है, डी में दे रखा है -48, सही 1/2। ओके, तो ठीक है, हम इससे सॉल्व करते हैं। पहले मैं लिख लेते हैं एपी क्या दे रखी है। एपी दे रखी है -3 -1/2 और +2। इसमें ए क्या है हमारे पास, ए है -3 और डी हम निकालेंगे। पहले जो मतलब दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद घटा देते हैं, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना। -1/2 और माइनस और -3। आप डायरेक्ट इसमें मत माइनस लिखिएगा, जब यहाँ पे माइनस होता है ना और ये माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये भी माइनस, इनकी गुणा हुई क्या आ जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 1/2। अक्सर लोग यही गलतियाँ करते हैं, वो यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, डायरेक्ट घटा देखते हैं, जबकि यहाँ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लासा लेंगे, क्या आया 2 से इसे भाग देंगे तो -1। अब 1 से इसे 2 बार भाग जाएगी और 2 से ऊपर गुणा कर देंगे तो +6। 6 में से ये चला जाएगा तो आएगा 5/2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डी का मान। अब हम निकालेंगे इससे 11वां पद, देखते हैं क्या आता है। ये 11 निकालने वाले हैं। हमें क्या दे रखा है, ए का मान हमने निकाला था, हमें दे रखा था -3 और प्लस n हमारे पास 11 है -1 और d का मान हमने निकाला 5/2। तो -3 प्लस यहाँ 10 बचेगा, गुणा में 5/2। तो आपको पता है जब गुणा में कोई संख्या होती है तो इस वाली से इसे हम काट देंगे 5 बार, 5×25 तो -3 और +25 क्या आ जाएगा, -22। ये हमारा 11वां पद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारे
तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। आने वाली वीडियो में इसका हम चौथा पार्ट और उसके जो चौथा क्वेश्चन है उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।